कानपुर अग्निकांड, कई धमाके, आग की लपटें और कई लोग जल के खाक। उत्तर प्रदेश कानपुर शहर के अंदर थाना चमनगंज के अंतर्गत प्रेमनगर इलाके में बीते रविवार 9:30 बजे के आसपास बेसमेंट में आग लगती है और आग इस कदर लगती है कि पूरी बिल्डिंग जलने को तैयार। कई दमकल की गाड़ियां, 50 से ज़्यादा कर्मी मशक्क़त करते रहते हैं कि किस तरह लोगों को रेस्क्यू किया जाए, लेकिन एक परिवार जल के खाक हो जाता है जिसमें 5 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जिसमें 3 नाबालिग भी हैं। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर थाना चमनगंज क्षेत्र के अंतर्गत प्रेमनगर से एक घटना सामने आती है जिसमें ऊपर परिवार रह रहा है 6 मंजिला इमारत में और बेसमेंट में जूतों का व्यापार होता है। उसी बेसमेंट में केमिकल जो सोल्यूशन होता है जूते चिपकाने का, उस केमिकल के 3 ड्रम थे। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पे आग लगी और आग इस कदर लगी कि वो बढ़ती चली गई। उसके बाद जो सॉल्यूशन था, जो केमिकल था, वो उसके 3 ड्रम रखे थे, जिसके बाद वो ब्लास्ट हुए। एक के बाद एक 3 ब्लास्ट होते हैं, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और आग जो है वो फैलनी शुरू होती है। आग इतनी भीषण कि जो तमाम आसपास के लोग हैं उनको हटाया गया। कई दमकल की गाड़ियाँ आई, 50 से ज़्यादा कर्मी लगे इस आग को बुझाने में। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये कहा गया है। रविवार रात 9:30 बजे ये आग लगती है। उसके बाद 11:30 बजे कुछ इस तरह लगता है कि आग पे नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन चौथी मंजिल पे अचानक दोबारा लपटें भभकने लगती हैं। इसके बाद जो कर्मी, फायर ब्रिगेड हो या पुलिस हो या अन्य जो दल आए थे बचाने के लिए, उनको अपनी ही जान बचाने की आफत पड़ जाती है। इस आग की चपेट में जो जूता कारोबारी, जिनका कारखाना नीचे था और ऊपर वो रह रहे थे, उसमें दानिश, पत्नी नाजनीन और 3 बेटियां जल के खाक हो जाती हैं। ये आग इतना विकराल रूप ले लेती है, SDRF, फायर ब्रिगेड और पुलिस सब लग जाते हैं आग को नियंत्रण करने में। कुछ घंटों बाद हाइड्रोलिक मशीन मंगवाई जाती है और उस पर चढ़ के फायर ब्रिगेड आग को बुझाने का प्रयास करती है। जब ये आग लगी, मृतक दानिश के जो पिता हैं उन्होंने दानिश को सूचना दी। दानिश बिल्डिंग के बाहर भी आया, लेकिन दानिश ने देखा मेरे बच्चे और मेरी बीवी तो फ्लोर पर ही रह गए, तो दानिश दोबारा गया, जिसके बाद इन 5 लोगों की लाश ही बाहर आ पाई है। इस घटना पर कानपुर शहर की जो महापौर हैं वो और DCP सेंट्रल घटना पर पहुंचे, मुआयना लिया। इस 6 मंजिला बिल्डिंग में दानिश अपने परिवार और जो भाई है कासिफ, वो अपने परिवार के साथ रह रहे थे। इस तरह की घटना जो है वो सामने आई है। दिल दहला देने वाली घटना है, लेकिन कई सवाल भी यहाँ खड़े होते हैं। बहुत कंजस्टेड एरिया है जो बताया जा रहा है। 6-6 मंजिलों की बिल्डिंग बनी हुई है, किसने परमिशन दी? किस तरह कारखाने चल रहे हैं तहखानों के अंदर? इस पे भी सवाल उठता है कि आखिर कौन वो अधिकारी हैं जिनकी साठगांठ से लोगों की जान को रिस्क में डाला जा रहा है। इस दर्दनाक घटना पर क्या कुछ आप कहेंगे? किस तरह से एक परिवार जल के खाक हो गया? शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा इस घटना पे साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। आप हमें आर्थिक तौर पे सहयोग भी कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।